स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए कार में क्या होता है, कार को कैसे चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील के द्वारा। उसी प्रकार मोटरसाइकिल को किससे चलाते हैं, किसके द्वारा चलाया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन 4 हैंडल बार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क दूसरे क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए EFG से हमें क्या बनाना था, BUT बनाना है। तो लिख लेते हैं EFG। इससे क्या बन रहा है, VUT बन रहा है। तो देखिए E का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो होता है V, F का होता है U और G का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T। मतलब जो तरीका इसमें लगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे JIH के लिए। तो J का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, Q होता है, I का होता है I का होता है R, H का होता है S। तो QRS आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो 0.02 से हमें 0.002 बनाना है। तो अगर हम लोग 0.02 में 10 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 0.002। यही तरीका 1/3 के लिए लगाएंगे। तो 1/3 में भी 1/10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या 10 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/30। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 से क्वेश्चन संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। देखिए बल्ला, स्टंप और गिल्ली ये सभी क्रिकेट में यूज होने वाली चीज़ें हैं और निर्जीव भी हैं। मतलब इसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन अंपायर जो होता है एक आदमी है, ये लिविंग थिंग है आपकी, इसमें जान होती है। और एक ये व्यक्ति होता है जो कि एक क्या देता है, निर्णय देता है। ओके, बाकी सभी क्या है, वस्तुएं हैं, एम्पायर है क्या है जो निर्णय देता है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन 2। पाँचवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो एक एक हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 होता है, सी का होता है 3, ए का होता है 1। 5 से 3 बना, क्या हुआ, 2 घटा। 3 से 1 बना, 2 घटा। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। तो 7 से 9 बना तो आपका क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 9 से 11 बनना, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। तो 17 होता है क्यू का और ओ का होता है 15, एम का होता है 13, अल्फ़ाबेट कोड। 17 से 15 बना, क्या हुआ, 2 घटा। और 15 से 13 बना, 2 घटा। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। डब्ल्यू का कोड होता है 23, यू का होता है 21, एस का होता है 19। 23 से 21 बना, 2 घटा। 21 से 19 बना, 2 घटा। देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में सभी में 2-2 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 में सभी में 2-2 जुड़ रहा है। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है आपका क्वेश्चन, छठे में विषम कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्यों, चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 चेक करते हैं सबसे पहले। अगर हम लोग 253 में 11 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार कटता है? 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, मतलब कट जाता है आपका 11 से। ऑप्शन 4, इसमें अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका 11 से कट जाता है। और 231 में 11 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 11 से कट जाता है। लेकिन 133 एक ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से नहीं कटता। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट दिए गए इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 21। टी का कितना होता है, 20। आर का होता है 18, ओ का होता है 15, के का होता है 11। देखिए 21 से 20 बना तो आपका क्या हुआ, 1 घट रहा है। 20 से 18 बनना है, 2 घट रहा है। 18 से 15 बनना है, 3 घट रहा है। 15 से 11 बनना है, 4 घट रहा है। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है और घटती जा रही है। आगे देखिए इसमें 4 घटाए तो इसमें क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। 11 में से 5 घटाया तो आपका क्या आ गया, 6। 6 किसका होता है, एफ का। तो आपका अल्फ़ाबेट क्या आ जाएगा, एफ। ऑप्शन 4
इज राइट आंसर। अगला है 9वां क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए माइनस का 7.25 है, इससे बनाना है माइनस का 5.75। तो अगर हम लोग माइनस के 7.25 में अगर हम लोग जोड़ दें 1.5 तो हमें क्या मिल जाता है 5.75। और यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं, माइनस का 5.75 में भी प्लस का 1.5 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है माइनस का 4.25। अब 4.25 में फिर से यही संख्या जोड़ देते हैं 1.5 तो हमें क्या मिल जाता है माइनस का 2.75। पीछे सभी में 1.5 जुड़ा तो आगे भी जुड़ेगा, तो माइनस के 2.75 में 1.5 प्लस का 1.5 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है माइनस का 1.25 मिल जाता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका हम्बलिंग, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्लू। ब्लू के अल्फ़ाबेट आपके हम्बलिंग में मिल रहे हैं, देखिए वी एल यू भी है, लेकिन ई अल्फ़ाबेट जो है वो हम्बलिंग में नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि फॉरेन को किसी कोड में इससे लिखा जाता है तो एसएपी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो फॉरेन के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOREIGN। इससे से आपका क्या बन रहा है, ULIBRTN। देखिए ऐप का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है यू होता है, ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एल, आर का होता है आई, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वी, आई का फिर आर होता है, जी का विपरीत अल्फ़ाबेट टी होता है, एन का होता है एम। यही तरीका हम लोग एसएपी के लिए लगाएंगे, तो एसएपी सारे अल्फ़ाबेट लिख लिया। एस का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एच, ए का हो जाएगा जेड, और पी का हो जाएगा के। तो HZK आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाग, और भाग का मतलब क्या है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, 25 + 10 डिवाइड बाई 240 इंटू 16। तो ये करना है, तो इसमें चिन्हों की अदला बदली हो जाएगी। तो 25 प्लस का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। फिर है डिवाइड का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस 240। फिर है मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो आगे वाला तो वैसे ही रख देंगे 25 इंटू 10 माइनस 240 में 60 का डिवाइड करेंगे, 240 में 16 का डिवाइड करेंगे, तो कितने बार कटेगा 16 एकम 16, एक बार 24 में 16 का डिवाइड किया तो एक बार ये हो गया, फिर 8 बचा 0, तो 16 पंजे 80, तो 15 बार आपका कट जाएगा। कितने बार कटेगा गाइस, 15 बार आपका कट जाएगा। अब देखिए, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, तो 25 में 10 का मल्टीप्लाई तो 250, और 250 में 15 का हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 235। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, आपके एक क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 बराबर है इसके, ये 9 के बराबर है, ये 32 के बराबर है, तो ये हम लोग 27H3 की वैल्यू बतानी है। जो तरीका पीछे वाले क्वेश्चनों में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पहला एक क्वेश्चन में क्या है 9H3 बराबर किसके है 6 के, ये कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे 9 और 3 को सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है 12, और 12 में 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 6, जो कि ऊपर दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन है 15H3 बराबर है 9, तो इसमें भी क्या करेंगे 15 और 3 को जोड़ देंगे तो 18, 18 में 2 का डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 9। अब तीसरा इक्वेशन है 60H
4 बराबर 32 के है। तो इसमें भी वही करेंगे, 60 में 4 को जोड़ देंगे तो 64, 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 32। यही तरीका सेम टू सेम जो हमें आगे पूछा गया इसमें लगाएंगे। 27 और 3 को जोड़ दिया तो 30, 30 में 2 का डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 15। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग पहले दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे और फिर तीसरे कॉलम को। दूसरे कॉलम में 299 और तीसरे कॉलम में 499 को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका तीसरे कॉलम में 91 निकालने में लगाएंगे। तो दूसरे कॉलम में 299 आया हुआ है। ये कैसे आया? 299 के नीचे कौन कौन सी संख्या है? 23 और 13। 23 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 299। अब यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। लाना है 493, तो 493 के नीचे कौन कौन सी संख्या है, 29 और 17। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 493। सेम टू सेम यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। देखिए 91 के नीचे कौन कौन से नंबर हैं, क्वेश्चन मार्क है, को क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई 7, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 91 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 91/7। इसे काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रिया जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। कितना चलाती है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो यहाँ से आपका पूरब क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलाती है, 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो कितना चलाया, 5 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, लास्ट इधर की तरफ। तो आगे तक चला जाएगा ये 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। वह अपने आरंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है। ऊपर ये 4 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 4। तो टोटल दूरी है 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो ये दूरी आपकी आ जाएगी 2 किलोमीटर। ओके, और ये दिशा कहाँ जा रही है, पश्चिम की तरफ। तो 2 किलोमीटर पश्चिम। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला जो है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो पहला कथन है, कोई वर्ग आयत नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कोई भी वर्ग जो होगा वो आयत नहीं होगा। अगला सभी आयत क्या है, त्रिभुज। तो सारे आयत क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे या त्रिभुज हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। त्रिभुज का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है वर्ग से, तो पहला कट। दूसरा कहता है कुछ त्रिभुज आयत हैं, बिल्कुल आयत है, क्योंकि त्रिभुज का कुछ हिस्सा आयत में जा रहा है। तो दूसरा सही। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपकी है, तो इसमें देखिए कैसे फिगर बनेगा आपका। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो देखिए ये हम लोग ऐसे पूरा कर देते हैं, ये तो हो गया। और ये आपका ऐसे ऐसे, ये देखिए बन गया। ऊपर भी ट्रायंगल है, नीचे भी ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो आपका ये बन गया फिगर। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें प्रश्न आकृति आपकी निहित है, मतलब अंदर है। कौन से फिगर में, तो ऑप्शन 4 में। कैसे है, सबसे पहले जो प्रश्न आकृति का आपका ये वाला हिस्सा है, ऐसे ये टुकड़ा, ये कहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस, यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे मिल गया। उसके बाद अब जो अगला हिस्सा है ये वाला, ये कैसे मिलेगा, ऐसे देखिए मिल गया। अब ऐसे टुकड़ा आगे जो है आपका, जो टुकड़ा आगे बचा हुआ है छोटा सा, इसको ऊपर करते हैं ऐसे ऐसे वाला, तो ये कहाँ मिलेगा, ये भी आपका मिल जाएगा गाइस। कैसे मिलेगा, मिल गया।
ऐसे देखिए पूरा का पूरा फिगर बन गया इसमें, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर देखिए दर्पण रखा है एमन रेखा पर, और यहाँ पर जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो लेफ़्ट टू राइट, राइट वाला जो होगा लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट वाला जो होगा लेफ़्ट में आ जाएगा, और लेफ़्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले तो, और जो प्रश्न आकृति की ये वाली जो बीच में ये लाइन गई, ये कैसी लाइन हो जाएगी प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब में ये आपकी लाइन हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए इधर है, तो प्रतिबिंब में कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। अब ये सर्किल देख लेते हैं, सर्किल ये है, ये सर्किल कैसे बनेगा प्रतिबिंब में। तो सर्किल आपका इधर आ जाएगा उठ के, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, तो ये सर्किल ऐसे बन गया। अब बीच में ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये कैसे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, कलर को थोड़ा सा करते हैं चेंज, फिर बताते हैं। ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे, और ये बीच वाली छोटी सी लाइन है ये ऐसे हो जाएगी, ये नीचे वाला नहीं होगा कुछ। तो ये फिगर आपका बन गया है, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।